अलैक्म जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर वन पे देखिएगा ज़रा। एमसीक्यू नंबर वन था द सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। तो इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन हाफ प्लेन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट द सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई लेस और इक्वल टू सी। इक्वल का साइन आ गया तो इसका मतलब ये क्लोज हाफ प्लेन है। ए ऑप्शन 0 1 इज एन इन द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। आप ये पॉइंट पुट करेंगे एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1। तो जो भी इसको सेटिस्फाइड कर जाए तो ऑप्शन ए ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा और थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंड एक्स, देन एफ ऑफ जीरो, जीरो पुट करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होके बी इज करेक्ट ऑप्शन। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन है जी पहला, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स एक्स स्केयर -4। तो आपने याद रखना है जब भी पहले वेरिएबल का स्केयर माइनस कांस्टेंट का स्केयर आ जाए तो आपने जो कांस्टेंट है 4 है तो -2 और +2 कर देना है उसको। 2 वाली साइड पे प्लस इन्फिनिटी और -2 वाली साइड पे माइनस इन्फिनिटी। इसको क्लोज कर देना है राउंड, एक साइड पे स्केयर ब्रैकेट और एक साइड पे राउंड ब्रैकेट, और यूनियन लगा देना है तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, फंक्शन में वापस एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू पुट करनी है। तो ये बनेगा जी, यानी सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन स्केयर रूट है तो इसकी जगह वापस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ऑफ एफ बनेगा एक्स प्लस वन स्केयर रूट प्लस वन स्केयर रूट। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। तो एक्स ओवर एक्स का फार्मूला लगेगा, लेकिन ऊपर डिग्री का साइन है, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई बाय 180 एक्स ओवर, इसको भी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिफाइन ऑप्टिमल सोल्यूशन, डेफिनेशन है हर वो सोल्यूशन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है फंक्शन को, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। इसी तरह इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। इसको शेड करना है तो आपको पता है दोनों इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे, इसका एक ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह दूसरा है वाई लेस और इक्वल टू 4। तो आप चेक कर लें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना के, 4 पे 4, 1 2 3 और 4 यहाँ पे होगा तकरीबन, और एक इक्वेशन बनेगी। अब इसको ट्रू या फॉल्स जैसे भी हो तो आपने उसको शेड कर देना है। नेक्स्ट, ग्राफ द सॉल्यूशन 3y-4 लेस और इक्वल टू 0। तरीका अगर सेम यही है, एवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स। तो आपने क्या करना है, इसको 1 प्लस एक्स को ऊपर लिख देना है और एक्स को नीचे लिखेंगे और पावर हो जाएगी -x। फिर ये एक्स को दोनों के नीचे लहदा लहदा डिवाइड कर देंगे और माइनस को बाहर ले जाएंगे, यानी बनेगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर एक्स और होल की पावर बन जाएगी -1। तो ये आपके पास ई में आ जाएगा और ई की पावर -1 इसका आंसर है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -9 और x-3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, यानी लिमिट चेक होगी 3 पे और फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू 6 है। तो जब आप इसकी लिमिट चेक करेंगे तो ये x² -x+3 और एक दफ़ा x-3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय x-3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है तो x+3। अब लिमिट पुट करेंगे 3, तो 3 + 3 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट जी, फंक्शन गिवन है, आपने इसी तरह इस फंक्शन का ग्राफ बना लेना है। इस फंक्शन के कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेने हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने वो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है जिस पे ये वाला फंक्शन कम से कम वैल्यू दे, मिनिमम वैल्यू दे, तो वो इसका आपका सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन है जी 2x+5 x+7 स्केयर रूट के साथ है x-2। उसी तरह जो लिमिट चेक होगी वो x इज नॉट इक्वल टू 2 पे चेक होगी, और जो फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू चेक होगी वो x इज इक्वल टू 2 पे चेक होगी। तो आपने इस फंक्शन को, जो ऊपर वाले फंक्शन है, उसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। तो रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास
लिमिट का आंसर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आएगा 1/6। इसी तरह जो एफ ऑफ टू की वैल्यू है वो के है, तो के इज इक्वल टू 1/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, .1, 2 लाइज इन द रीजन। तो आपने बताना है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रखेंगे। ग्राफ 4 वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जी, वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 5/4, तो इसका मतलब 5/4 से ऊपर ग्राफ बनेगा, तो ऊपर वाला ग्राफ इसका मतलब अपर हाफ प्लेन होगा ये। नेक्स्ट जी, देर आर इन्फिनिट फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं। एफ ऑफ एक्स, x+2, एक्स की जगह -x रिप्लेस करने से अगर फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो ऑड, सेम रहे तो इवन, और फंक्शन चेंज हो जाए तो नीदर इवन नॉर ऑड। इसी तरह एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो इसका मतलब πr² इसका फार्मूला होता है। आर की जगह अब आप 1 पुट करेंगे तो जस्ट पाई रह जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.142। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1/2 की पावर एक्स, तो 1/2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 के इक्वल आएगा। आंसर इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं, तो आंसर है 1 है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक्स की जगह -x रिप्लेस करना है, सेम फंक्शन आ जाएगा, तो ये एक इवन फंक्शन ही बनेगा। इसी तरह एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 2x+1, एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने वाई पुट किया इज इक्वल टू 2x+1। अब इसको आपने इन टर्म ऑफ एक्स सॉल्व कर लेना है, तो इन टर्म ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y-1/2। अब एक्स, वाई की जगह एक्स रिप्लेस करेंगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, तो आपने इस तरह क्वेश्चन में लेट कर लेना है पाई माइनस एक्स को वाई के इक्वल, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास पाई-y आ जाएगी। अब ये रिप्लेस करेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स, आप इसमें फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई पुट करेंगे तो वाई अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो फंक्शन कन्वर्ट होगा, लिमिट वाई अप्रोचेज टू 0 साइन वाई पाई-y ओवर वाई। आपको पता है पाई-y सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये साइन वाई ओवर वाई बनेगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है जी, वैल्यूएट x+2, एक्स लेसर इक्वल टू -1, c+2, एक्स ग्रेटर देन -1 c। और आपने चेक करना है c की वैल्यू चेक करनी है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता है कि c की वैल्यू चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर नेगेटिव साइन, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर पॉजिटिव साइन। वैल्यूज पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, यानी नेगेटिव वाले में लेस देन -1 और पॉजिटिव वाले में ग्रेटर देन -1। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है जी, तो आप सिंपल इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, पहले भी डिस्कस हुआ है, वो इनवर्स की रेंज होगी, और जो इस फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। डिफाइन द कन्वेक्स रीजन, हर वो रीजन कन्वेक्स रीजन होगा। सपोज ये एक रीजन कन्वेक्स रीजन है जिसमें किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन है वो इंटायरली रीजन के अंदर रहे। जैसे सपोज ये रीजन है, ये कन्वेक्स रीजन नहीं है क्योंकि इन दो पॉइंट्स को मिलाने से लाइन रीजन से बाहर जा रही है। तो हर वो रीजन जिसमें लाइन रीजन के अंदर ही रहे कन्वेक्स रीजन होती है। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 2x+1 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसी तरह सेम जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं, एसोसिएट इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ये जस्ट आप इसको क्या करें, एक्स इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। -1/2 पे आपने एक लाइन लगानी है, एक्स की बार -1/2 वैल्यू। और अब चेक करना ये ट्रू है या फॉल्स, एक्स की जगह 0 पुट करके देखेंगे तो ये ट्रू वैल्यू देगा, तो ट्रू है तो इन साइड द ओरिजिन इसको आपने शेड कर देना है। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 8 है। नेक्स्ट जी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 a⁻x-1 ओवर एक्स। इसका प्रूफ, ये एक थ्योरम है, प्रूफ बुक में हुआ है। आपने करना कैसे है, a + x - 1 को y के इक्वल रेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ से ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, इस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, और फिर लिमिट को कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, इस इनको आपने सॉल्व करके शेडेड रीजन बना लेना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने इस फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो फंक्शन की जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसका कॉर्नर पॉइंट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।